कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको 4 तरह के पेपर दूंगा, प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। आप इनके द्वारा ही 60 से 70 नंबर के बीच में कवर कर पाओगे। समय आपके पास बचता तो इन चारों के अलावा अलग से पढ़िएगा, नहीं तो इनको पहले आप सोल्व कर लो। और बहुत सारे आते हैं आपको, एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए, ये सेट ए हो चुका है, अपन पढ़ रहे हैं अब सेट बी। चलिएगा, है ना, शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों का आपका साथ में रहेगा, है ना। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो प्रोटॉन में जो न्यूनतम आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, तो वो कहला जाएगी ऊर्जा। धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कुंडली के तल के लंबवत। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो चाल है उसका सूत्र क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक है भैया। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटनाओं में नहीं मिलता, तो यहां से अपन यदि पांचवी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रकाश के विवर्तन में। और एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो यहाँ से ये आपका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जाएगा। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, स्क्रीनशॉट आप तो बढ़िया से पढ़ो, है ना भैया। हो गया यहाँ तक। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये यहाँ पर देखना है आपको, ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या बोल रहा है, पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा 13.6 एम की होती है, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर 2 पाई होता है। वायु का जो बुलबुला है जल के भीतर अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है, अवतल। व्यतिकरण में डिडेस का पुनर्वितरण होता है, व्यतिकरण में क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए इतना। यदि बात करें जोड़ी की तो यहाँ पर देख सकते हैं किरचॉफ का विद्युत संबंधी नियम, किरचॉफ का जो विद्युत संबंधी नियम है वो आ जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। लॉरेंज बल की हम बात करें तो क्यूवी साइन थीटा आ जाएगा। दृश्य प्रकाश जो तीसरा है इसका जाएगा आपका न्यूटन। और गामा किरणें का जाएगा हेनरी बेकेरल, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और पांचवा है ट्रांसफार्मर का अन्य जाएगा अन्योन्य प्रेरण। छठा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा d⁵/dt। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से इसको यहां से कवर करेंगे। हो गया इतना भैया। अगला क्या है आपका, देख सकते हैं, ये है एक वाक्य में उत्तर। 1 किलोवाट एवं जूल में क्या संबंध है, तो 1 किलोवाट मतलब होता है 3.6, ये यहां से 1 किलो वाट घंटा बराबर ही होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻10⁶ जूल, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो हो जाएगा ओम इंटू मीटर। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर।
समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का नाम लिखिएगा, तो उसे कहते हैं अपन विस्थापन धारा। हो गया। चलिए अगला देखते हैं, यहां से थोड़ा छोटा करके। यहां पर अपन, ये आपका हो गया है, अब है सत्य असत्य। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, सत्य है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, यह सत्य असत्य रहेगा आपका। यहां से अपन बात करें तो चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है, सत्य है। प्रति चुंबकीय प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, ये सत्य रहेगा। और यहाँ पर ये आपका सत्य रहने वाला है। ये 5 हो गए, इतना यहाँ तक अपन इसको बात करेंगे, तो ये आप करना है बिल्कुल। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, है ना। आप तो निश्चिंत रहिएगा, किसी के बहकाव में मत आइए, किसी के पास भी कोई रियल पेपर नहीं, और रियल पेपर की जरूरत नहीं है, मतलब पूरे आईएमपी चीज यही फंस रही है, जैसे 2 पेपर में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। और अभी तक कहीं के भरोसे बैठे हो तो मत बैठो अब, है ना, ठीक है। आप मेहनत करो, ये जो पेपर दे रहा हूँ ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, पूरा सोल्यूशन दूंगा आपको, थे ना भैया, घबराओ मत। यहां से हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 13 का तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16, यहां से 17, ये 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर, अथवा ये 19 और ये 20, ठीक है भैया। तो ये तो मैंने आपको है ना पेपर बता दिया है ना भैया, क्या बता दिया है, पेपर बता दिया है मोस्ट आईएमपी वाला। आप देखिएगा, इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं ना, साथ में सॉल्यूशन भी करेंगे बिल्कुल। यहां से देखो आप, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न 6 हो गया है, ये यहां से देख सकते हैं आप। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 4 वाला B2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है, ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लेमिंग के बायात का नियम, 2 क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। इसके बाद में ये कोणीय विक्षेपण की परिभाषा हो गई 18वें में। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ पर देखिए लंबन क्या है समझाइए। यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 12 का था। यहाँ से देख सकते क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ से ये, वैसे आपको इन सॉल्यूशनों की जरूरत नहीं है, कम है, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ, किसी बच्चे के पास नहीं हो तो इसलिए, ठीक है। ये तो आप बुक से जो पढ़े होंगे आप उस हिसाब से करना, प्रश्न देख लो केवल यहाँ तो खास तो, और उत्तर आपके अकॉर्डिंग कर लो तो अच्छा रहेगा। पर ये तो थोड़ा बहुत जैसे कार्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण है, तो ये तरंगे के गुण थोड़े छोटे छोटे यहाँ पर, ये काम की चीज है, तो थोड़ी अपनी जो काम का पड़ जाए पल्ले उसको कर लो, बाकी छोड़ो, सब खराब नहीं करना है, आप तो मेहनत करो, है ना। ये क्वेश्चन हो गया था अपना आगे का, बाकी सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है ना, इतने सारी चीजों की यहाँ पर, ठीक है। आप आपके स्तर से पेपर मैंने बता दिया, कर लेना कंप्लीट, है ना भैया। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।